एक चाय तो बिल्कुल बनती है। कभी किसी ने नहीं बोला कि आप ऑडी में क्यों बेच रहे हो, आप सेंट्रो में बेचो? तो बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा भी, भाई चाय बेच के ओडी ले ली या ओडी लेके चाय बेचनी पड़ रही है आपको। और अभी हमने एक जर्नी शुरू किया हमारी 365 डेज की, जो बोल रहे हैं कि चाय से कमाई नहीं होती, ये नहीं होती। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 365 डेज में हमारी ओडी चाय से, जो हमारी स्टॉल है वहां की कमाई से मैं आपको ओडी लाके दिखाऊंगा। एक एक्टर जिसके साथ आज भी आप काम करना आपके लिए एक सपना है। सपना है मेरा बहुत सारे एक्टरों के साथ काम करने का, पर एक जो एक्टर है वो है शाहरुख खान। कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपका सपना था कि आप उनसे एक बार बस मिल पाए और आप मिल गए अपने स्टॉल पे? हम कपिल शर्मा शो बहुत देखते थे और सीरियसली मैं भारती को बहुत लाइक करता था, और जब वो आई तो मतलब मैं ऐसे खड़ा का खड़ा देखता रह गया कि यार भारती, जिनको हम इतने टाइम से टीवी में देख रहे थे और वो आज हमारे सामने, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमको ना हीरो बनना था, हमको हीरो बनाया मतलब चाय की एक स्टॉल ने। तो अगर हम एक्टिंग में अपना कुछ हुनर नहीं दिखा सके तो बिजनेस में हमने अपना हुनर दिखाया। वहां से हमको मतलब बिजनेसमैन एज ए हीरो उन्होंने हमको माना कि हाँ यार तुमने असली हीरो तुम हो, कि तुमने यहाँ पे मुंबई में आके ये कर दिखाया कि लोगों की जुबान पे आज तुम्हारा नाम है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनहद टेल्स पॉडकास्ट पे, जहां मैं लेकर आती हूं ऐसी कहानियां जो अक्सर इस भाग दौड़ के जिंदगी में कहीं अनसुनी रह जाती है, कहीं अनकही रह जाती है। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या गुप्ता, मुंबई से। मुंबई सपनों की माया नगरी, इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां लाखों लोग रोज यहाँ अनगिनत सपने लेकर आते हैं। कुछ ऐसे सपने जो पूरे हो जाते हैं, कुछ ऐसे सपने जो अधूरे रह जाते हैं, और कुछ ऐसे सपने जो बदल कर कुछ अनोखा बन जाता है उनके जीवन में। आज हमारे बीच हमारे गेस्ट, एक ऐसे गेस्ट हैं जो यहाँ इस शहर में कुछ अलग सपने लेकर आए थे, और आज उन सपनों ने उन्हें एक अलग दिशा दे दी है और एक अलग पहचान, अलग नाम दे दी है। आज हम बुलाने वाले हैं अपने शो पे अपने ऑनरेबल गेस्ट मनु शर्मा जी को, जिसे कि हम ऑडी चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। वेलकम ऑन माय शो मनु जी। नमस्कार दिव्या जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने इस पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे बैठ के कि आज हमारी भी कहानी आप सुनना चाहोगे और जो है कि अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहोगे हमारी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मेरा इंटेंशन ही यही रहता है मनु जी कि मैं ऐसी कहानियां अपनी ऑडियंस को बताऊं, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो लोगों को पता नहीं होती है, लोगों को जानना चाहिए वैसे लाइफ, वैसी जर्नीज के बारे में, ताकि लोग इंस्पायर हो सकें। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपका नाम खुद में बहुत अच्छा है। मनु शर्मा सुनते ही मुझे वो तनु वेट्स मनु के मतलब मुझे आर माधवन याद आ जाते हैं, और बिल्कुल आपको देखो तो बिल्कुल लगता है बिल्कुल आप वैसे ही लुक्स वाले हैं। थैंक यू सो मच। और सबसे पहली चीज मैं जानना चाहूंगी कि अभी आपकी जो जर्नी शुरू हुई मनु शर्मा से, ऑडी चाय वाला की जो जर्नी है, वो शुरुआत कहाँ से हुई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी, मतलब हर कोई ना मुंबई में सपने लेके आता है, और मैं भी वैसे ही आया था मुंबई में कि मतलब पूरी रंगीन दुनिया देख के कि जाते ही हमको वहाँ पे स्टार बना दिया जाएगा, काम मिलेगा, मतलब कुछ गलतफहमियां होती हैं घर पे। और जब आप मुंबई पहुंचते हैं तो रियलिटी चेक मिलता है आपको यहाँ पे, आपको फेस करना पड़ता है रियलिटी की। अक्सर मतलब वो लाइफ हम देखते हैं जो, और यहाँ की लाइफ बहुत अलग है। तो एक्चुअली जर्नी ऐसे शुरू हुई, मैं अफ्रीका में जॉब कर रहा था। तो वहां पे जॉब करते करते लाइक ऐसा हो गया था कि यार बस अब मतलब मुझे ये नहीं करना, मुझे एक्टिंग ही करनी है। क्योंकि एक्टिंग का शुरू से ही थोड़ा सा रहा है, हर बंदे के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं होता है। कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ जाते हैं, कुछ अपने घर पे ही रह जाते हैं। तो एक्चुअली वहां से मैं मेरी जो अच्छी खासी जॉब छोड़ के मैं मुंबई आया, और मुंबई का मुझे एम भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे क्या है। जब मुंबई पहुंचा, मैं अंधेरी स्टेशन पे उतरा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ पे होते हैं। तो यूट्यूब पे सर्च कर करके मैं पहुंचा मुकेश छाबड़ा के बाहर। जब मैं वहां पे आया तो देखा कि यार बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ऑडिशन के लिए, और मुझे एक्टिंग के बारे में सीरियसली उस टाइम कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल है, तो वहां से
मैंने मतलब एक कोई मिला मुझे ऐसे, हाँ। तो मैंने नॉर्मल उनसे पूछा कि यार मुझे पीजी चाहिए यहाँ पे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके एक दोस्त है उनको मतलब पीजी की जरूरत है, तो आप कांटेक्ट करो। तो वहां जाके रहा 1 महीना। वहां पे रहने के बाद मुझे समझ में आया जो इतनी भीड़ है यहाँ पे, उसमें से कुछ लोग ही हैं जो अपने मतलब सपनों के लिए लेके सीरियस हैं, सीरियस है। आते हैं यहाँ पे और मतलब जो एक बोलते हैं कि हमको बड़ा काम करना है, हमको छोटे काम नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 1 महीने के बाद यार मैं लोगों से कैसे मिलूं, मेरे मन में ये था। तो मैं जब निकला बाहर, ऑडिशन वगैरह दिए तो नहीं बात बन रही थी। उसके बाद जब मैं सोचा यार लोगों से कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम चाय पीने आते थे। वर्षों में एक अन्ना अंकल लगाते हैं चाय का, तो वहां पे चाय पीने आते थे। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि यार ये चाय पे इतनी भीड़ लगती है और चाय का टेस्ट जो हमारे वहाँ का है, हरियाणा का, मतलब प्योर दूध का, तो मैं बोला यार वो चाय का टेस्ट देके मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमने वो ओडी वाला आइडिया निकाला कि ओडी में चाय बेचेंगे तो लोग देख के आएंगे कि यार कौन है कि जो ओडी में चाय बेच यहाँ रहा पे है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सबसे पहली बात, क्योंकि आपने स्ट्रगल की बात की, लाइफ की बात की, हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी स्टोरी जो अभी भी आपके जहन में है, यादगार बन के रह गई है, क्योंकि आपने ये एक्टिंग से ऑडिशन की जो जर्नी है वो देखी, यहाँ पे रेंट का स्ट्रगल देखा मुंबई में, साथ ही साथ अपने यहाँ की भागदौड़ देखी, तो उसमें से कुछ ऐसा कहानी है आपकी जो आपको अभी याद रह गई बिल्कुल कि हाँ ये मोमेंट मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये दिन हाँ। ये स्ट्रगल नहीं भूलूंगा? एक बहुत छोटी सी और प्यारी कहानी है। मतलब जब मैं आया था यहाँ पे तो एक्टिंग के लिए काम ढूंढ रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो मैं कभी सेट पे भी नहीं गया था, तो मैंने मतलब कॉन्टेक्ट निकाले, 2-4 लोगों से बात की, यार कुछ तो काम दिलवा दो यहाँ पे, मतलब कम से कम सेट पे तो भेज दो। तो एक बंदे ने किसी मतलब एक था कोई कोऑर्डिनेटर, उनका नंबर दिया, तो उन्होंने मेरे को जूनियर के लिए बुलाया। तो मैं बहुत खुश हुआ, यार जूनियर का काम तो मिला मुझे कम से कम। तो उन्होंने बोला यार 500 मिलेंगे तुमको, तुमको 2 फॉर्मल ड्रेस लेके आनी है, अपने जूते लेके आने हैं और कोट पैंट लेके आने हैं। तो मैं पूरा मतलब अपनी तैयारी से उठा के झोला जेटी पार करके मैं मड में गया। वहां पे गया तो उसने 200 लोगों का क्राउड बुला रखा था, उसको चाहिए था कुछ भी 50। तो हम गए वहां पे, पहुंच के बैठे रहे 2 घंटे वहां पे, बात करी उनसे। तो मैं बोला सर हाँ जी। तो देख के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी, तो हमको देख के कह रहे यार तुम ना फिट नहीं बैठ रहे इसमें। तो मैं बोला सर आपने जूनियर के लिए बुलाया, इसमें कहाँ फिट करोगे आप हमें। तो उसने वहां पे भी मना कर दिया था। उसके बाद मुझे लीड में सीधा गाना मिला। तो मतलब वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि जूनियर का काम नहीं मिला मुझे, अच्छे गाने में एक लीड का काम मिला। तो मतलब वो वाला टाइम था जो वो एक टाइम चेंजिंग था। हाँ जी, वो नहीं भूल पाऊंगा मैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपने शिफ्ट लिया एक्टिंग से हटके चाय का डिसीजन लेना, तो ये चाय का स्टॉल लगाने की पहली बात करते हैं हम। तो जो ये जो ट्रांजिशन, ये सोच आई, ये सोच कैसे आई? ये आपके स्ट्रगल की वजह से आई या आपका जज्बा था जिसने आपको प्रोवोक किया कि अभी ये शुरू करना? एक्चुअली ना मैं मुंबई में आया था अपनी जॉब छोड़ के, तो मैं खाली नहीं बैठना चाह रहा था यहाँ पे। जैसे मैं देख रहा हूँ लोग 2-2 साल तक वेट कर रहे हैं खाली एक सीन देने के लिए। तो मैं वो नहीं चाह रहा था कि यार मैं 2 साल बैठूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो मैं वही मैंने आपको बताया कि मैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए मतलब एक्टिंग लाइन में आया तो था, पर वहां पे काम नहीं मिल रहा, तो मैं बोला लोगों से तो कनेक्ट हों, कुछ ना कुछ तो करें। तो उसके लिए हमने ये मतलब जो अपनी मतलब एक्टिंग से चाय की तरफ हम मुड़े थे। अब मैं जानना चाहूंगी कि चाय तो बहुत सारे लोग बेचते हैं और काफी सारे, यहाँ तक कि मैं कहूँ तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपना करियर चाय के स्टॉल से ही शुरू किया था और आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आपने बिल्कुल यूनिक तरीके से चाय का बिजनेस शुरू किया, आपने बिल्कुल ऑडी में ही शुरू कर दिया। मतलब ऑडी में चाय बेचकर आपने नैरेटिव ही चेंज कर दिया कि भाई आप मेहनत करके आप कुछ भी कर सकते हो और कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये नैरेटिव आपने चेंज कर दिया ऑडी में चाय बेच के। आपके दिमाग में वो आइडिया कैसे आया कि मुझे चाय बेचना है पर वो ऑडी में बेचना है? मैं बताता हूँ आपको। हम ना एक रात निकले थे मतलब चाय पीने के लिए, तो उन्होंने बताया आपको वहां पे एक अन्ना अंकल चाय बेचते हैं, तो वहां पे बहुत क्राउड लगता है। तो क्राउड को देखते हुए मैं बोला यार चाय का काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे और कुछ बनाना ही नहीं आता था। तो मुझे खाली जो हमारे वहाँ की स्पेशल चाय है, जो एक प्योर दूध की चाय है, हम उसका टेस्ट यहाँ पे मुंबई में देना चाहते थे और हम घूम रहे थे, हमको वो टेस्ट यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जब मैंने चाय का सोचा तो ये मजाक में बात शुरू हुई थी। तो मेरे साथ में एक और फ्रेंड थे, तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे चाय का काम कर रहे हैं।
तो उसके बाद हमने उस पे बैठ के वर्क करना शुरू किया और धीरे-धीरे करते मैं कहा यार अट्रैक्ट कैसे करें लोगों को? तो तब वो ओडी वाला आइडिया निकला था और उसके बाद हमने वो ओडी तो में चाय ऑडी लगाया। आप लेकर कहाँ से आए? ओडी एक्चुअली हमारे फ्रेंड के पास थी, हम्म, तो उसका क्या नाम खर्चा हम दोनों चला रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड। तो हाफ-हाफ खर्चा हम वहाँ से लेके आए, उसकी कहाँ से सर्विस लेकर आए? पंजाब से। पंजाब से ऑडी हाँ, लेकर आए यहाँ। वहाँ से लेके यहाँ पे आए, उसमें फिर हमने पूरा सेटअप बिठाया। सेटअप बिठाने के बाद हम मतलब पूरा घूमे कहाँ चाय अच्छी मिलेगी, कहाँ अच्छा, मतलब चंडीगढ़ से लेके मुंबई तक हमने चाय पी। अच्छा। पर जो हमारी चाय है ना वो हमें कहीं नहीं मिली, तो एक हरियाणा में और पंजाब में वो चाय मिली। हम्म, तो वो जो चाय का टेस्ट था वो हमने घर पे बैठ के 1 महीने तक उसको रिसर्च की। लोग मेरे दोस्तों को बुलाया कि यार ये चाय पी के देखो कैसी है। जब 1 महीने बाद सबको पसंद आने लगी, हाँ भाई बेस्ट चाय है, हाँ। तो उसके बाद हमने स्टॉल लगानी शुरू करी। सबसे पहली जो स्टॉल है आपने कहाँ लगाई? सबसे मुंबई में? पहले हमने स्टॉल लगाई थी वर्सोवा में इनलेक्स के सामने। अच्छा। तो वहां पे पहले दिन स्टॉल लगाई तो कुछ लोग आ गए वहां पे कि नहीं नहीं आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये है क्योंकि पहले दिन मैं आपको बता रहा था 200 लोगों का क्राउड हो गया था वहां पे। 200 लोगों का हाँ, क्राउड फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे ही। तो उसके बाद फिर हमारे फ्रेंड थे एक रवि, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोखंडवाला बैक रोड पे लगाओ, वहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट एक्टर आते हैं। तो उसके बाद हमने वहां से लोखंडवाला बैक रोड पे शिफ्ट कर दिया अच्छा। और आज 3 साल से वहीं पे हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। ये चाय का जर्नी आपने शुरू किया, लोखंडवाला में शुरू किया, ऑडी में बेचना शुरू किया। तो जब ऑडी जैसी कार, जो कि अभी बोला जाए तो ऑडी को काफी मतलब क्या बोलूं कि सक्सेस का एक आइकन जैसा देखा जी, है, जी, मेरे जी। पास ऑडी है तो मतलब बहुत लग्जूरियस माना जाता है। जी। वैसे कार में चाय जब आपने बेचना शुरू किया तो आप कह रहे हैं वहां बड़े बड़े लोग आते थे चाय हाँ जी, पीने हाँ के जी। लिए, क्या उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम अभी ऑडी में क्यों चाय बेच रहे हो, या किसी ने आपको मना नहीं किया कि अभी एक्टर्स अब मेरे पास पैसे होंगे तो सबसे पहले लोग चाहेंगे भाई मेरे पास ऑडी कार होना चाहिए बिल्कुल, यार, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब फ्लॉन्ट करते हैं लोग ऑडी कार, आप उस कार में आप चाय बेच रहे हो, तो वो रेपुटेशन वाइज आप बोलो तो उन लोगों के हिसाब से तो थोड़ा मतलब डिटोरिएट कर रहा है वो ब्रांड। तो कभी किसी ने नहीं बोला कि आप ऑडी में क्यों बेच रहे हो, आप सेंट्रो में बेचो? मतलब बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा भी, हाँ। भाई चाय बेच के ओडी ले ली या ओडी लेके चाय बेचनी पड़ रही है हाँ। आपको? तो ये भी बहुत ये वायरल हुआ बहुत था। ही अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। तो एक्चुअली क्या था वो मैंने आपको बताया था, वो हमारा मतलब एक ब्रांड लोगो था। हम अपने ब्रांड को मतलब बिल्ड करना चाहते थे उस ओडी को लेके। ओडी से अट्रैक्ट होके लोग आ रहे थे। जब लोग आना शुरू हुए, जब उन्होंने चाय का टेस्ट लिया, तो पी के मतलब वो दूसरी जगह कहीं चाय पीने जाते ही नहीं है, हमारे पास ही आते हैं। मतलब वो आपको जो आप टेस्ट है मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो लोग बोलते थे कि यार ओडी में चाय बेच रहे हो, ओडी में चाय बेच रहे हो। तो हमारा ब्रांड का लोगो यही है, मेन हमारा यूएसपी यही है। ये जो ऑडी जो है आपका, वो एक मैं बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल के लोग भी ऐसा आइडिया ना लगा पाए जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। लगाया, और आपने बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली ऑडी में बेचना शुरू किया, जी, जी, जी। अपना ब्रांड स्टैब्लिश किया और तब आपने बेचा। तो ये मैं बोलूंगी मेरे ऑडियंस के लिए भी काफी कुछ सीखने जैसी बात है कि आप समझो किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमें मनु जी ने मतलब इतने सिंपल वर्ड्स में, सिंपल एग्जाम्पल में, लाइव एग्जाम्पल है ये, इन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि कैसे हम पहले अपना ब्रांड बना सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी मनु जी कि अब जब चाय की बिजनेस आपकी शुरू हो गई तो आपको मन नहीं हुआ कि आप एक्टिंग फिर भी कर रहे थे, या फिर एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दिया और चाय में ही आ गए? नहीं, नहीं, एक्चुअली चाय ही बेच रहे थे एक्टिंग करने के लिए, अच्छा। क्योंकि हमको वहां से कॉन्टैक्ट बनाने थे, लोगों से जुड़ना था। और अपना एक वो जैसे आप बोल रहे थे ना मुंबई में सर्वाइव के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो वहां से हमारा अच्छा सर्वाइव चल रहा था, अच्छे लोग आने लग गए थे। मतलब भीड़ लगने लग गई थी वहां पे चाय के लिए, तो हम अच्छी सेल कर रहे थे वहां से। उसके बाद जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और सब लोग आए वहां से, हमको मैं बताऊं आपको, मैंने लीड में अभी 2 गाने किए हैं, एक डोपर वेब सीरीज की है। तो सारा काम हमको वहीं से मिला। वहीं से मिला। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब आपको ऑडिशंस के लिए जाना नहीं पड़ा, वहां बैठे बैठे कॉन्टैक्ट बिल्कुल, बन के बिल्कुल, आपको बिल्कुल। काम मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो आप टाइमिंग कैसे मैनेज करते हो, मतलब चाय कब बेचते हो और ऑडिशंस के लिए कब जाते उसके बाद हम ऑडिशन देने गए नहीं, हमको वहीं पे काम मिला और हो? डायरेक्ट वाओ। लिंक से काम मिला। और उसके बाद जब ये सिलसिला चलता रहा, तो हम 2 लोग थे उस टाइम पे, तो मैनेज कर लेते थे। 2 लड़के रखे हुए थे तो वो भी मैनेज कर लेते थे। तो जब भी शूट पे जाना होता था या तो हम उनको छोड़ के चले जाते थे। तो अभी भी आप शूट पे जाते हो? अभी भी जाते हैं शूट पे जी। वाओ, कमेंडेबल। मतलब आप सोचो कि किस तरह से आप दोनों चीजें कर सकते हैं। कई सारे लोग हैं मुंबई में जो आर्टिस्ट बनने आए हैं, दे आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू
मतलब सरवाइव। तो आप सोचो कि आप ऐसा भी मतलब पार्ट टाइम आप कोई बिजनेस करके साथ में आप एक्टिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा एग्जांपल आप सेट कर रहे हो, क्योंकि आपको जब एक्टिंग मिलने लगी, ये फेम मिलने लगा, तो इनिशियल फेम मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? लाइक कैसा महसूस हो रहा था कि अब तो देखो जिस एक्टर्स के पीछे मैं दौड़ता था वो मेरे पास आ गए, मतलब कैसा लगा आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, जब फेम मिला ना तो जैसे राखी सावंत जी आई थी, हम्म, भारती जी आई थी, हम्म, और गणेश आचार्य जी आते थे वहाँ पे चाय पीने, अभी भी आते हैं कभी-कभी। और मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ पे मतलब चाय पीने आते थे हमारे पास। हम्म, तो हमारा सपना था उनको देखना। अब जो वो आके चाय पी रहे हैं, हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं, भारती जी ने अपने व्लॉग में भी डाला था। जो हमारे सपने की एक सीढ़ी थी, हमको ऐसा लग रहा था हमने वो एक स्टेप पार कर दिया है। अब उससे ऊपर करना है, हमारे ब्रांड को आगे लेके जाना है। तो मतलब वो सपना ऐसा था कि महादेव का आशीर्वाद हमको मिल गया हो, या मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपको मुंबई में जो आप करने आए थे उसका एक स्टेप आपने अपने मतलब हाँ पिला रखा। अचीव कर लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था यार, आम से घरों से उठ के आए और यहाँ पे आके अब न्यूज़पेपर में आपकी मतलब हेडलाइन आ रही है, हम्म। हर न्यूज़पेपर में, टीवी पे चल रहा है आपका 6-6 मिनट का मतलब पूरा आपका दिखाया जा रहा है, जर्नी दिखाया जा रहा है। तो वो देख के मतलब अच्छा अच्छा लग लगा। रहा था। हाँ आपके पेरेंट्स को कैसा लगा हो? क्योंकि जब आप यहाँ आए होंगे तो उनके मन में होगा कि मेरा बेटा वहाँ मुंबई एक्टर बनने के लिए गया है, अब ये चाय बेच रहा है। तो तो मतलब पहली फीलिंग क्या थी? अभी तो वाकई में वो बहुत प्राउड फील होते हाँ, तो करते होंगे, एक्च पर उन दिनों आपको फैमिली से क्या कुछ सुनना पड़ा या क्या गए थे? मैं घर से एक्चुअली बता के आया था कि मैं एक्टिंग के लिए जा रहा हूँ हम्म, मुंबई में। तो जब ये हमने शुरू किया तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, ना फैमिली को, ना किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं डाला। हम्म, 1 महीने के बाद वो वायरल होने लगा, जब न्यूज़पेपर में आने लगा तो उनको न्यूज़पेपर से पता चला, अरे वो तो यहाँ पे चाय बेच रहा है। हाँ, तो मतलब उनको वहां से पता चला कि मैं मुंबई में ये काम कर रहा हूँ। और जब अच्छा, मतलब उनको लगा कि इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो उन्होंने भी मतलब सपोर्ट किया, अच्छा खासा सपोर्ट किया और अच्छा खासा मतलब साथ दिया उन्होंने। हम्म। और उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि हाँ भाई तेरे को जो करना है वो तू कर। नहीं मतलब तो गुस्सा नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो एक होता है ना यार, तुम 1 लाख की अपनी सैलरी छोड़ के मुंबई में चाय बेच रहे हो। हाँ, तो अगर वो भी एक रिस्क था हाँ, कि अगर आप सक्सेस ना हो पाते या आप मतलब वो नहीं चल पाती आपकी चीजें, तो लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, हाँ। तो उन चीजों की ना परवाह करते हुए हमने एक मतलब वो काम शुरू किया और वो सक्सेस भी हुआ। और बोलते हैं ना, जो आप दिल से काम करते हो और पूरी शिद्दत से करते हो तो वो हमेशा आपका पूरा होता ही है। ये बहुत ही सही लाइन्स इन्होंने बोला। आप मतलब मैं बिल्कुल इनके तरफ बस देखी जा रही थी जब ये लाइन्स कह रहे थे। आप ध्यान से देखो कि ये क्या कह रहे हैं। जब आप बहुत शिद्दत से कोई चीजें चाहते हो ना, वो बोला भी गया उस मूवी में, पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने के जी लिए। जी। इसीलिए शायद आप देख रहे हैं कि इतने सारे स्टार जिनसे वो मिलना चाहते थे वो अब खुद आके इनसे मिलके जा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज के डोर्स आपके लिए मतलब जी खुल जी गए। जी। मनु जी, इसका फ्यूचर क्या है? आपने जो ब्रांड का नाम ऑडी जी। चाय वाला, तो ये नाम आपको मिला है। हाँ जी। बेसिकली आपके ब्रांड का नाम ऑन ड्राइव टी है। हम्म। तो ये ऑन ड्राइव टी का जो कंसेप्ट है, तो आप क्या अपनी गाड़ी को जगह जगह पर लेकर जाते हैं? मतलब कैसे, हाउ डज इट वर्क? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही प्लान था कि हम इसकी फ्रेंचाइजीज खोले अलग अलग जगह पे। हमने 3 जगह खोली भी हैं अभी, लोखंडवाला बैक रोड पे, एक महाड़ा पे और एक आराधना के नीचे। अभी हमारी 3 फ्रेंचाइजी चल भी रही हैं। और हमारा आगे भी यही प्लान है कि इसकी मतलब मुंबई से बाहर भी फ्रेंचाइजी हो, और जहां पे हमारी फ्रेंचाइजी शुरू हो रही है वहां पे कम से कम 1 मंथ ओडी में ही चाय बेची जाए, उसके बाद आगे का मतलब स्टेप शुरू किया जाए। तो हम ये चाह रहे हैं। और अभी हमने एक जर्नी शुरू किया हमारी 365 डेज की। जो बोल रहे हैं कि चाय से कमाई नहीं होती, ये नहीं होती, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 365 डेज में हमारी ओडी चाय से, जो हमारी स्टॉल है वहां की कमाई से मैं आपको ओडी लाके दिखाऊंगा 365 डेज में। वाओ, कमेंडेबल। मतलब आप सोचो इनकी जर्नी, ये कह रहे हैं 365 डेज में सिर्फ चाय बेच के ये ऑडी खरीदने वाले हैं। तो मतलब आप सोचो कि इसके पीछे कितना गट्स लगता है, कितना डिसिप्लिन लगता है और कितना करेज लगता है इस जर्नी को जीने में, इसमें एक पाँव एक कदम भी आगे लेने में। बिल्कुल बिल्कुल। मनु जी, आप ये तो हमने जर्नी आपकी देखी कि जी किस तरह से आपने जीरो टू हीरो की जर्नी बोलूंगी मैं, जी। कि आपने वहां से शुरुआत की, अब जर्नी ऑलरेडी चल रही है, आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये आपको कौन कौन से न्यूज वाले ने अभी तक कवर की है, या कहाँ कहाँ पे मीडिया में कितने आर्टिकल्स आपके लिए ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं? आप ये पूछो कि आप कौन सा चैनल ऐसा है जिसने आपको कवर नहीं किया। अच्छा। ऑलमोस्ट जितने भी चैनल थे, मतलब जितने भी, हमारे 4000 से ज्यादा आर्टिकल छप चुके हैं। और जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल थे, आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया,
ANI, सब ने हमको कवर किया है और अच्छे से हमारी न्यूज चलाई है उन्होंने। उनसे जो हमको मोटिवेशनल मिला है, उनसे जो हमको मतलब फेम मिली है, और बड़े-बड़े चैनल कर्ली टेल्स, वायरल बिहानी, उन पे भी एक HMM करके चैनल है जो फूड व्लॉगर का है, उन पे भी हमारे 15-15 मिलियन व्यू गए हैं। तो बहुत अच्छा लोगों ने कवर किया और ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा चैनल रहा होगा जिसने हमें कवर ना किया हो। मुझे लग रहा है मैंने ही थोड़ा लेट कर दिया मनीष जी, आपका टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप मतलब आज टाइम मिला है, मौका मिला है तो जानने को मिल रहा है और बिल्कुल। हमारे ऑडियंस भी इंस्पायर हो रहे हैं आपकी बातें सुनकर। तो मनु जी, मैं अब ये जानना चाहूंगी, ये जो पूरा सिलसिला होता है, ये सुन के बहुत ऐसा फेरी टेल जैसा लग रहा है, जी। पर इसकी सच्चाई ये होगी कि काफी सारे ऐसे दिन होंगे जब आपको काफी लो लग रहा होगा या काफी कॉन्फिडेंस में कमी रह रही होगी। तो उन समय में, उन मतलब जो वक्त में आपने कैसे अपने आप को पेशेंस मेंटेन कर रखा, अपना कैसे आपने अपने आप को ऐसे संभाल रखा, इतना हौसला कैसा कहाँ से आया? लोग कब लग रहा था मुझे, जब हमारा अच्छा खासा चल रहा था, लोग कवर करने आ रहे थे, तो हमें लगा कि हमें ना एक बड़ा कैफे करना चाहिए अब। तो लोग एक्चुअली आ रहे थे हमारी ओडी चाय देखने, और हमने उसके बाद एक कैफे किया, बहुत अच्छा डेकोरेट किया, बहुत अच्छा उसको बनाया हमने। हम रोड से उठ के अपने कैफे पे आ गए, मतलब वहां से हमने जगह छोड़ के हमने कैफे पे किया, और वो कैफे 3 महीने के अंदर बंद हो गया। क्योंकि मतलब वहां पे क्या था ना कि लोग जुड़ नहीं रहे थे, लोग एक्चुअली वो स्ट्रगल देखने आ रहे थे कि ओडी में चाय बेच रहे। कैफे तो मुंबई में बहुत सारे हैं, तो 3 महीने के अंदर बंद हुआ। उसके बाद हमको लगा कि यार हम वापस जीरो पे आ गए। तो उसके बाद मैंने एक नई लोकेशन ढूंढी, वहां पे फिर से ओडी में चाय बेचना शुरू किया, और बैक टू वही सारी पब्लिक हमारे वहां पे आने लगी। मतलब दोबारा से जब हमने शुरू किया कि मैंने हार नहीं माननी, मुंबई में आके मैंने यही सीखा है कि यार कुछ ना कुछ करते रहो, हार मत मानो। आप घर मत बैठो, भले आपके फेवर में हो रहा है या नहीं हो रहा, बस आप करते जाओ, रुको मत। जब आप पहली बार मुंबई में आए तो कई सारी उम्मीदें अपने दिल में लेकर आए होंगे, तो आपने क्या सोचा था मुंबई में जाके ये एक्टिंग का सफर कैसा होगा? मतलब जब मैं मुंबई आया था तो यार मुझे ऐसा था कि यार इतना टैलेंट तो है, आपको जाते ही कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। मतलब आया तो ऐसा लग रहा था कि यार स्टेशन पे ही आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेने आ जाएंगे, हाँ। और कि आओ हमारे यहाँ पे आपकी जरूरत है और आप काम करो। तो लाइक वैसे आया था, और जब आया यहाँ पे उतरा स्टेशन पे, तो जब मुंबई की भागदौड़ देखी, तो हम थोड़ा सा हुआ कि यार कहाँ आ गया मैं। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी से पहले ही, अभी तो जगह भी नहीं है रहने की यहाँ पे, और कैसे मैनेज करोगे, किसी को जानते भी नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद की जो जर्नी शुरू हुई वो आपके सामने। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप पहले भी जॉब करते थे जी जी अफ्रीका जी में, जी जो पेइंग यू गुड, मतलब आप कह रहे हैं 1 लाख महीने का आप जी जी कमाते थे, जी। तो उतना अच्छा जॉब छोड़ के यहाँ आने का डिसीजन हाँ जी। सिर्फ पैशन के लिए था, या फिर क्या जहन में था, किन किन बातों की वजह से आपने उतना सब कुछ सेटल्ड चीजें छोड़ के आप यहाँ आए? जब जॉब अच्छी खासी चल रही थी मेरे को 2 साल हो गए थे वहां पे जॉब करते हुए। तो एक अंकल थे, मतलब वो अच्छी खासी एज के थे, तो वो आते थे, मतलब हम हमारा रूम अलग था, उनका साथ वाला रूम था, घर एक में ही रहते थे। वो अलग कंपनी में थे, हम अलग कंपनी में थे। तो वो रोज रात को आते, सिंगिंग करते, वो उनको सिंगिंग का शौक था, और गाना गाते और रोते जोर जोर से कि यार मेरे को सिंगर बनना था, आज मैंने 30 साल मैंने जॉब को दे दिया, आज मेरे पास पैसा है, पर मैं जो जर्नी जीना चाह रहा था वो मैं नहीं जी पाया, बस मैं खाली पैसा ही कमाया मैंने। फैमिली से 30 साल में दूर रहा, अपने बच्चों से दूर रहा, उसके बाद भी मुझे सुकून तो मिला ही नहीं, बस वही 9 से 5 की भागदौड़ी चल रही है। तो मैंने भी सोचा यार बैठ के, यार अगर मैं 30 साल इस कंपनी को दे दूंगा और यहाँ पे बैठ के मतलब ऐसे ही रो के जाऊंगा, तो मुझे ये लाइफ नहीं जीनी। तब मैंने सोचा कि था कि नहीं यार, एक्टिंग का जो वो जुनून है वो वहां पे जाके ही पूरा होगा। तब मैंने वो सोचा, उसके बाद चीजें चलती रही। तो एक्चुअली ना कंपनी में बहुत सारी चीजें चल रही थी। हमारा मोबाइल था जो पर्सनल, वो घर पे रख के जाना होता था, हमको कंपनी का मोबाइल ही यूज करना होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, सुबह एक्सपायर हुए, और मैं कंपनी में था, मुझे पता ही नहीं यार, जिनके लिए मैं कमाने आया हूँ यहाँ पे मुंबई में, जिनके मतलब सॉरी अफ्रीका में, जिनके लिए कमाने आया हूँ, वो रहे नहीं इस दुनिया में और हमको पता ही नहीं। मैं घर आया, मेरे मोबाइल पे मैंने मोबाइल उठाया, मेरे देखा कि यार 100 मिस कॉल और 60 से 70 मैसेज। मैंने देखा, मेरे हाथ कांपने लग गए, मेरे दोस्तों के मैसेज, मेरे घर वालों के मैसेज। तो मैं बोला यार मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगा जब मेरे घर से कोई मतलब इस दुनिया से चला गया,
और मुझे पता तक नहीं है। तो उसके बाद मैं मतलब इतना फूट फूट के रोया वहां पे, इतना रोया कि यार एक तो अंकल वाला वो सीन था, एक दूसरा ये हो गया था कि यार जिनके लिए आप अपना देश छोड़ के यहाँ पे कमाने आए हैं, जब वो रहे नहीं और आपको पता भी नहीं और आप वहां पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि कंपनी की बहुत सारी बाउंडेशन होती है कि 2 साल के बाद जाना है, आपके 2 साल के बाद वीजा लग रहा है, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं उस टाइम डिसाइड किया कि नहीं यार अब नहीं रहना यहाँ पे। एक्चुअली 2 साल में मेरे 2 महीने बचे हुए थे, वो सब कंपनी टिकट करवा के देती है। मैंने सोच लिया कि नहीं अब नहीं रहना एक दिन भी। नेक्स्ट डे मैं कंपनी में गया, मैंने सीधा मेरा पासपोर्ट मांगा कि यार मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, आपको जो काटना है सैलरी में से काटो, आप मेरा पासपोर्ट दो, मुझे घर जाना है। तो ये वहां की जर्नी रही थी। तो मैं मतलब उसके लिए वो जॉब छोड़ के और ये सब छोड़ के मैं अपनी लाइफ जीने मुंबई आया था। अब मैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछूंगी बिल्कुल। मनु जी, कि आपने कहा कि जो आपका सपना था एक्टिंग हाँ करने जी। के लिए आप उसके लिए यहाँ पर आए, हाँ जी। और अभी आप दोनों कर रहे हो, हाँ एक्टिंग जी। भी कर रहे हो और अपना बिजनेस चाय का हाँ बिजनेस जी भी जी। कर रहे हो। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? एज ए ऑडी चाय वाला देखना चाहोगे, एज ए मनु शर्मा एक्टर अपने आप को देखना चाहोगे? एक्चुअली कैसा होता है ना, एक जो अच्छा एक्टर है ना वो अपना बिजनेस भी कर रहा है साइड टू साइड। तो सही बात है। हाँ, तो आप बिजनेस भी करो और एक्टिंग भी करो। तो आपने पहले ही शुरू कर दिया बिजनेस। हाँ, तो बिजनेस एक्चुअली शुरू भी एक्टिंग के थ्रू ही हुआ था, और मैं चाहूंगा कि ये भी चले और एक्टिंग भी, दोनों चीज चले, और साइड बाय साइड अपना मतलब इनकम वहां से भी आए और एक्टिंग से भी आए। एक्टिंग से भी आए। बिल्कुल तो मतलब आपकी प्रायोरिटी आप कह रहे हैं कि एक्टिंग ही रहेगी, ये साइड बिजनेस है जो कि बिल्कुल चलता बाद रहेगा में ये। शुरू करना था वो पहले शुरू कर दिया। एक्चुअली हमको ना हीरो बनना था, हम्म, हमको हीरो बनाया, मतलब चाय की एक स्टॉल ले। तो अगर हम एक्टिंग में अपना कुछ हुनर नहीं दिखा सके, तो बिजनेस में हमने अपना हुनर दिखाया, वहां से हमको मतलब बिजनेसमैन एज ए हीरो उन्होंने हमको माना कि हाँ यार तुमने असली हीरो तुम हो, कि तुमने यहाँ पे मुंबई में आके ये कर दिखाया कि लोगों की जुबान पे आज तुम्हारा नाम है। फेम चाहिए था, वहां से भी मिलना था, यहाँ से भी, अब यहाँ से मिला तो अच्छी बात है ना। अब ना हम इसको छोड़ सकते हैं ना एक्टिंग को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर आज आप अपने उस मनु शर्मा से मिलेंगे जो 4 साल पहले मुंबई आया था, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। वो मनु शर्मा और ये मनु शर्मा बिल्कुल सेम है। मतलब लोगों ने हमें वो फेम दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, पर मैं आज भी वही हूँ। आज भी मैं मेरे स्टॉल पे जाके मैं मतलब आप मेरे कस्टमर से पूछोगे तो मैं रात को जितने भी कप कटोरी गिलास वहां पे गिरे होते हैं तो मैं खुद उठा के डस्टबिन में डालता हूँ, खुद अपनी स्टॉल बंद करके जाता हूँ और खुद आके ओपन करता हूँ, चाय बनाता हूँ। तो वो मनु शर्मा कोई मतलब जो उसने हिम्मत दिखाई थी, आज उसकी बदौलत हम यहाँ पे लोग हमको जान पा रहे हैं। आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? मतलब लर्न यही किया मैंने, यहाँ पे आके यही सीखा कि यार रुको मत, कुछ ना कुछ भले आप भागो मत, धीरे धीरे चलो, पर चलते रहो, रुको मत। मतलब रुकने से अगर चीजें जहां रुक आप रुक जाएंगी। गए वहां से आप पीछे जाने लग जाओगे। आप रुको मत, आप चलते जाओ। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा तो आप लॉन्ग टर्म लेके भी जा सकते हो, आप घूम के भी जा सकते हो, पर रुकना नहीं है आपको कहीं भी जी। और अगर आपको मेरे ऑडियंस को कुछ कहना है जो कि आपके जैसे ही सपने लेकर यहाँ मुंबई में आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी ऑडियंस से और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि यार आप आओ, सपने देखो, बड़े सपने देखोगे तो बड़ा कुछ मिलेगा। अगर बड़े सपने देख के आपको छोटा मिल रहा है तो भी आप उसमें खुश रहो। बस आपको हार्ड वर्क करना है, रुकना नहीं है, कहीं भी चलते जाना है। और आप जो अपना सपना लेके आ रहे हो उसके लिए आपको अगर कुछ दूसरा काम भी करना पड़े तो आप करो, क्योंकि आप उसके लिए वो दूसरा काम कर रहे हो, ना कि ये सोच के कि यार हम यहाँ पे आए थे ये काम करने, ये मिला नहीं तो हम दूसरा काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आप दूसरा काम करो। क्या पता आपको यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा तो आप घूम के जाओगे तो वहां से आपको आपकी मंजिल का रास्ता मिल जाए। मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रुको मत, चलते रहो। तो मनु जी, आपसे बात करके मैं सच में बहुत इंस्पायर हुई। टू बी ऑनेस्ट ऑडियंस, आपको समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है गहराई इनकी बातों की, पर मैं तो बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मैं थैंक यू, सच में जिस तरह थैंक से यू सो मच। आपने अपनी जर्नी दिखाई कि मेहनत करने से आप किसी भी रास्ते से मंजिल तक पहुंच सकते हो, इस बात का ध्यान मैं बिल्कुल रखूंगी और मैं भी अपनी मंजिलों पे ऐसे ही जाऊंगी। आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय यू। अब इसके साथ हम आते हैं आखिर में अपने रैपिड फायर राउंड में, जिसमें जी। मैं आपसे पूछने वाली हूँ 4 क्वेश्चन, ओके और आपको उसके आंसर्स 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में देने हैं। ओके आर यू रेडी? यस। तो चलो शुरू करते हैं।
सबसे पहली क्वेश्चन, एक एक्टर जिसके साथ आज भी आप काम करना आपके लिए एक सपना है। एक्चुअली सपना है मेरा बहुत सारे एक्टरों के साथ काम करने का, पर एक जो एक्टर है वो है शाहरुख खान, जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा। ओके, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपका सपना था कि आप उनसे एक बार बस मिल पाए और आप मिल गए अपने स्टॉल पे। अ, हम कपिल शर्मा शो बहुत देखते थे और सीरियसली मैं भारती को बहुत लाइक करता था, और जब वो आई तो मतलब मैं ऐसे खड़ा का खड़ा देखता रह गया कि यार भारती, जिनको हम इतने टाइम से टीवी में देख रहे थे और वो आज हमारे सामने, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके, और मिला और उन्होंने वीडियो बनाई हमारे पास, सीरियसली बहुत मतलब अमेजिंग टाइम था अच्छा वो। लगा। हाँ जी। अब तीसरी क्वेश्चन, आप खुद कौन सा फ्लेवर वाली चाय पीते हो, देसी अदरक वाली या फैंसी ग्रीन टी? मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं मैं सबको हमारी स्पेशल चाय पिलाता हूँ इलायची फ्लेवर की, और मैं खुद भी वही पीता हूँ। इलायची वाली। हाँ जी। ओके, तो आप इस पॉडकास्ट के बाद मुझे भी इलायची वाली चाय बिल्कुल, पिलाने डन वाले डन हो। पक्का। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मनु शर्मा का सक्सेस मंत्रा एक लाइन में क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हाँ जी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, मुंबई या अपना शहर आपका, आपका दिल आज भी कहाँ है? मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा शहर है, मेरा गांव है मंगाली, वो हमारी जन्म भूमि है, और मुंबई ने जो दिया है वो हमारी कर्म भूमि है। तो मेरा दिल है दोनों जगह 50-50। दोनों जगह वहां पे पे 50-50। जाऊंगा तो वहां पे भी मेरा दिल लगता है, यहाँ पे रहूंगा तो यहाँ पे भी दिल लगता है, पर मुझे अब लग रहा है मुझे मुंबई ही रहना है अब। हाँ, जी। क्योंकि ये जो दिल वाली आपने बात की, मैंने बता दी 50-50 चलता नहीं है। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अगर हो जाए तो बहुत गर्व वाली बात है। 50-50 नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए किसी भी शहर में। तो वैसे है ना, ना हम हमारी जन्म भूमि छोड़ सकते हैं, ना हम हमारी कर्म भूमि Okay. छोड़ सकते हैं, तो दोनों जगह हमारा दिल रहता ही रहता है। Okay. अभी हमारे माँ बाप अलग अलग रहने लगे तो हमारा दिल दोनों के पास रहेगा। Okay. एक जगह नहीं रहेगा। मनु जी, जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगी जी। कि आपने आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी मूवीज या वीडियोस आने वाले हैं आपके? मैं बताऊंगा, अभी पहला मेरा जो गाना रिलीज हुआ था उसका टाइटल था मरते मरते। मरते मरते। हाँ, जो मतलब मेरे दिल से जुड़ा हुआ था वो गाना, और जिसके सिंगर थे अंकित गौतम, और फीचर उसमें मैंने और राघव ने और एक दाशा करके थी लड़की, हम तीनों ने किया था। तो मतलब वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, मेरा पहला सॉन्ग था और मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने एक और सॉन्ग किया जी म्यूजिक के लिए, वो था इश्क हो तुम। उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज की डोपर, डोपर। हाँ जी, द डोपर, वो भी जल्दी रिलीज होने वाली है। और उस अभी जो हमारा प्लान चल रहा है वो एक हरियाणवी सॉन्ग है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बहुत सारे हरियाणवी सॉन्ग, तो उस पर अभी काम चल रहा है, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगी कि आपको बहुत सक्सेस मिले थैंक यू। और आप बहुत ग्रो करें, बोथ इन बिजनेस एंड इन एक्टिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे शो पर आए और इतनी इंस्पिरेशनल बातें आपने की, जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ और मेरे ऑडियंस भी होंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि कहानियाँ वही अच्छी लगती हैं जो दिल से बोली जाती है, और मनु शर्मा जी की कहानी जो इन्होंने बोली है वो एक्चुअली दिल से इन्होंने बोली है, जी है। और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपकी मंजिल चाहे कोई भी हो, आपको रास्ते पे आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि चलते चलते ही आपको रास्ता मिलता है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करना मत छोड़ना, और मेरे चैनल को देखना मत छोड़ना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अभी लाइक करो, कमेंट करो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करो। आपको कोई और जर्नी देखनी है तो वो कमेंट करो, आपको मेरे शो में आना है तो वो भी कमेंट करो। I read my comment and I get back to you. Thank you so much for watching us. Thank you. थैंक यू।